अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम इस वीडियो में आपको यूएसए के विजिट वीज़ा जिसका नाम B1 B2 वीज़ा है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुहैया करेंगे। इसके चंद एक स्टेप्स हमने इस तरह सेपरेट किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आपको डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इंटरव्यू के बारे में, जिसमें जनरल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवरी इंटरव्यू पर्सन से उसके बारे में, और उसके जवाबात भी हम आपको गाइड करेंगे। थर्ड ऑफ ऑल आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे कि आपने ये वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, ताकि फ्यूचर में आपको अगर खुद बाय सेल्फ भी अप्लाई करना पड़े तो आपको परेशानी ना आए। अब हम आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होगा आपका पासपोर्ट, जिसकी मिनिमम वैलिडिटी होगी 6 मंथ। 6 मंथ ये पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, ख्याल रखना है कि आपके पासपोर्ट पे 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, जिसके ऊपर यूएसए का वीज़ा पेस्ट होगा। सेकंड चीज़ आपकी हमें चाहिए होगी एमिरेट्स आईडी एंड वीज़ा कॉपी, जिसकी मिनिमम वैलिडिटी 3 मंथ होनी चाहिए जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे होते हैं। थर्ड चीज़ आपको मैं गाइड कर देता हूँ, इसमें आपकी हमें पिक्चर चाहिए होगी। इसमें पासपोर्ट साइज पिक्चर होगी जिसका वाइट बैकग्राउंड वाइट रखें आप, और इसमें मेन चीज़ ग्लासेस। मैनी पर्सन्स ग्लासेस के साथ पिक्चर अटैच करते हैं, बट आपने ग्लासेस नहीं वेयर करने। विदाउट ग्लासेस आपने पिक्चर डन करनी है। थर्ड चीज़ हम आपको बताते हैं, अगर आपका नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो आपने एनओसी लेटर अपनी कंपनी से लेना है, ताकि गवर्नमेंट को ये यूएसए की गवर्नमेंट को, एग्जामिनर को इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाए कि आपने वापस आना है, आपने कंपनी को ज्वाइनिंग करनी है, कंपनी से आप एक लीव एक ड्यूरेशन लेके चलने जा रहे हैं। उसके बाद आपने ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होगा आपका, जो कि अब आपको मैं गाइड करने लगा हूँ। इस डॉक्यूमेंट्स को अगर आप नहीं भी कैरी करेंगे तो इट्स ओके, बट लेके जाएंगे तो ये प्रेफर्ड होता है, जो कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है। ये मिनिमम आप 3 मंथ बट मैक्सिमम आप 6 मंथ कैरी करके चले, जिसमें मिनिमम आप बैलेंस लेके जा सकते हैं 30,000 टू 70,000। ये मिनिमम बैलेंस 30,000 और 70,000 के दरमियान मेंटेन होना चाहिए। मैक्सिमम हो जाए तो और प्रेफर्ड है और बेटर है। और उसके बाद हम फाइनल चीज़ आपको वो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट में आएगी। वो डॉक्यूमेंट होगा आपका फ़्लाइट टिकट। फ़्लाइट टिकट भी नेसेसरी नहीं है, बट अगर आप लेके जाएंगे तो वो प्रेफर्ड है, ताकि एग्जामिनर को कंफर्म हो जाए कि आप वापस आएंगे और ये आपकी कंफर्म्ड इशूड टिकट है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद लास्ट स्टेज आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपने हमेशा माइंड सेट में ट्रैवल प्लान लेके चलना है, या आप एक आइटनरी पेजेस पे स्टेप बाय स्टेप लेके चले जाएंगे। उस ट्रैवल आइटनरी में आपने मेंशन करना है आप किस एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, आप फर्स्ट डे आपकी क्या एक्टिविटी होगी, आप कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट करेंगे। ये चीज़ें आपने बार बार रिपीट भी करनी है, और इसको आपने पेपर पे प्रिंट भी कर लेना है। और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई रिलेटिव है, अगर आपका कोई दोस्त है और उसने आपको इनविटेशन लेटर दिया है, तो आप इनविटेशन लेटर साथ अटैच कर दें। अब हम आपको बताएंगे कि आपने DS 160 फॉर्म फिल कैसे करना है। इसमें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन ही अटैच होगी, जो कि ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स में बता चुका हूँ, और उसके बाद इस क्लिप में आपको ये वीडियो की डिटेल मिल जाएगी कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी DS 160 फॉर्म में। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये चीज़ें आपके फादर नेम, ये चीज़ें पुट हो जाएंगी। उसके बाद आपने अपनी मदर नेम, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ का नाम, बच्चों का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद आपका आ जाता है कंपनी की डिटेल। ये चीज़ याद रखिएगा कि DS 160 फॉर्म में आपकी प्रीवियस कंपनी का ईमेल, उनका एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी D160 फॉर्म में पुट होता है। उसके बाद मैं आपको गाइड कर दूं कि जो जिस कंपनी में आप करंट जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में भी आपने इंफॉर्मेशन DS 160 फॉर्म पे पुट करनी है। इसमें आपको सेम इज इट, जितनी आप सैलरी पे कर रहे हैं
वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी का एड्रेस और नाम, ये चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है। और आपने यूएई में जो आपका एड्रेस है ये चीज़ मेंशन करनी है। जो आपका पाकिस्तान में एड्रेस है वो आपने मेंशन करना है। और उसके बाद आपने अपना फाइनेंशियल सोर्स जो कि आपकी जॉब होगी वो, और आपका जो फाइनेंशियल आपकी स्टेटमेंट है या इस तरह की जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपने अपने DS-160 फॉर्म में पुट करनी है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप D-160 फॉर्म पे ही पुट किया हुआ होगा कि आप इस चीज़ की इंफॉर्मेशन जहाँ पे लिखें तो आपने ये चीज़ें वहाँ पे अच्छे से पुट करनी है, ताकि एग्जामिनर के पास आपका फॉर्म जाए और आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन वाली बात ना हो, मसला ना हो। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू के प्रिपरेशन और इंटरव्यू के जनरल क्वेश्चंस और उनके जनरल आंसर। ये वो चीज़ है जिसकी बिहाफ पे आपका वीज़ा अप्रूव भी हो सकता है और आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। सो बी केयरफुल, आपने अच्छे से ये क्वेश्चन सुन लेते हैं और अपने माइंड में इनके आंसर भी रिपीट किए रखें, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो और आप प्रेफर्ड हो और आपका वीज़ा अप्रूव हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चीज़ मोस्टली ये पूछा जाता है, ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कि हर एग्जामिनर हर इंटरव्यू वाले पर्सन से पूछता है, व्हाई यू आर विजिटिंग द यूएसए। तो इसमें आपने अपनी ऑथेंटिक और अपनी प्रॉपर एक रीज़न उनको डिटेल में बता देनी है। लाइक कि मैं प्लान कर रहा हूँ अपनी छुट्टियाँ वहाँ पे गुजारने, अपनी वेकेशंस वहाँ पे गुजारने, इस डेट से इस डेट तक, इस तरह आपने उसको गाइड कर देना है, ठीक है, ताकि उसके पास आपका एक ऑथेंटिक रीज़न चला जाए कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। या आपके पास अगर इनविटेशन है जो कि आपके फैमिली या फ्रेंड्स ने दिया है, तो आपने वो चीज़ ऐड करनी है कि मैं फ़लाँ चीज़ इस इनविटेशन के बिहाफ पे, इस रीज़न के बिहाफ पे मैं वहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। अच्छा, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आपने ऑथेंटिक है और ये प्रॉपर है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आप 2 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का या 1 मंथ, 2 मंथ का प्लान बना देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। मोस्टली आप इस चीज़ को एज अ एग्जामिनर सोचेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि एक जॉब वाला बंदा जो कि मैक्सिमम एवरेज 10, 15, 20 दिन से ज़्यादा लीव छुट्टी नहीं ले सकता होता, अगर वो प्रॉपर काम करता है, प्रॉपर जॉब करता है। यहाँ पे वो सैलरीड है तो मोस्टली लोग 10, 15, मैक्सिमम 20 दिन की ही कंपनीज लीव देती हैं, उससे ज़्यादा लीव्स नहीं होती। जो एक अच्छी पोस्ट पे एक बंदा होता है, लेबर क्लास को तो चाहे 2 मंथ वो छुट्टी ले ले, चाहे 10 दिन की छुट्टी ले ले, उनके लिए डजंट मैटर। ये एक प्रॉपर, एक ऑथेंटिक और एक अच्छे प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपने जर्नल जो वहाँ पे डिस्कस करना है, आपने उसको बताना है कि मैं मिनिमम 15 दिन का, 12 दिन, 14 दिन, 13 दिन, 15 दिन से कम लेके चलें और मिनिमम आप 10 डेज वहाँ पे उनको गाइड करें कि मैं 10 दिन, और आप डेटेड मेंशन करें, वो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। क्योंकि आपके माइंडसेट में हर चीज़ रेडी है। लाइक कैसे, मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। लाइक आप ऐसे गाइड कर सकते हैं कि सर आई विल ट्रैवल 5 मई, ठीक है, आप 5 मई से आगे किस डेट तक वापस आएंगे, उन डेज को कैलकुलेट करके 10, 12, 13, 14, 15 दिन आप बना सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपने ख्याल रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डू यू हैव फैमिली इन यूएई एंड यूएसए। इसमें आपने बिल्कुल ऑथेंटिक रीज़न देना है, क्योंकि इमिग्रेशन के पास, खासतौर यूएसए इमिग्रेशन के पास ये कंफर्मेशन होती है कि इस बंदे की फैमिली किस जगह है। वहाँ पे आपने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, आपने ऑथेंटिक बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देना है कि भाई मेरी फैमिली, अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव लाइक आपका सिस्टर, आपका ब्रदर या आपका फादर या आपका कोई बिल्कुल क्लोज्ड ब्लड रिलेटिव है यूएसए में या यूएई में, तो आपने उसको गाइड करना है। या आपके बच्चे हैं या आपकी वाइफ है, तो वो आपने उनको ऑथेंटिक एग्जैक्ट बताना है कि मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है, ठीक है। इसमें आप झूठ बोलेंगे, उनको पता होगा, तो ये आपके लिए ही मसला है, ये आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाउ विल यू हाउ यू विल फंड योर ट्रिप, कि आपका जो ये ट्रिप है वो उसकी पेमेंट है, जो उसकी इनकम आएगी वो कौन पे कर रहा है। तो आपने इसमें उनको मस्ट भी ये गाइड करना है, जो कि आपको पहले डॉक्यूमेंट्स में भी मैंने गाइड किया था कि स्टेटमेंट साथ मिनिमम 3 मंथ या मैक्सिमम 6 मंथ की 30,000 टू 70,000 राउंड अबाउट आप लेके जाएं, ताकि आपको उनका सोर्स ऑफ इनकम आपका उनको पता चले, ठीक है। और इसमें आपका जो फंड का ट्रिप का फंड होगा वो आप खुद बेयर कर रहे हैं अपनी सेविंग से, जो कि आप लास्ट लाइक 2 ईयर 1 ईयर किसी भी साल से आपने वो जॉब ज्वाइन की हुई है, तो वहाँ से आप थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करके आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाई है, आपके पास पेमेंट पड़ी है, आप अपने ट्रिप को अच्छे से बेयर कर सकते हैं। और आपने इन क्वेश्चंस में घबराना नहीं है, आपने कोई भी वहाँ पे रुक रुक के जवाब नहीं देना, आपने वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी या सोचने नहीं बैठ जाना कि मैं इसका आंसर क्या करूं, कि भाई आपके फिक्रे दिमाग में बन रहे हो, ऐसा नहीं। आप बाकायदा किसी दोस्त के साथ बैठ के, या आप हमारे ऑफिस में भी आते हैं तो हम भी आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे, उसमें प्रॉपर आपसे आंसर क्वेश्चंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम करवा देंगे, ताकि आपको 100% वीजा अप्रूव हो। अब मैं आपको इस चीज़ के बारे में, अगर किसी भी कस्टमर को, किसी भी मेरे भाई को समझ ना आई हो, तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप हमें वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ताकि हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि बेसिक है, लाइक आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन है, वो हम आपको करवा के दे देंगे। और इसके अलावा आपकी अपॉइंटमेंट डेट है, नॉर्मली जनरली यूएसए का जो कि अपॉइंटमेंट डेट है वो आती है राउंड अबाउट 1 ईयर, राउंड अबाउट 1 ईयर की आती है अपॉइंटमेंट डेट, बट हम आपको इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स में अपॉइंटमेंट डेट रिड्यूस करके दे देंगे। तो इसमें अगर किसी भाई ने भी अप्लाई करना हो, या इस आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कंसल्टिंग के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा बजट चल रहा है, जो हम सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइसेस प्रोवाइड करते हैं कंसल्टिंग प्लस वीज़ा अप्लाई, जिसमें आपको अर्ली अपॉइंटमेंट डेट, फॉर्म फिलिंग और बेसिक फी भी पे करके देंगे। तो टोटल हम आपको चार्ज करेंगे 2499 दिरहम, जो कि आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को एक सर्विस प्रोवाइड करने का जरिया है, अदरवाइज हमारे एडिशनल चार्जेस सेपरेट होते हैं, वो एक्स्ट्रा होते हैं, बट हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, और हमारी वेबसाइट पे भी आप आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।